गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी मैथ्स सीरीज क्लास 11th का लेक्चर 1.4 करते हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.4 और 1.5 दोनों के हैं, क्योंकि 1.5 एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 इन दोनों का एक ही लेक्चर बनाया है, जो इसके बाद में इसके कंटिन्यूशन में नेक्स्ट लेक्चर होगा। बाकी लेक्चर 1.3 के बाद में आपका ये लेक्चर 1.4 है, तो उसके कंटिन्यूशन में ही ये आगे का लेक्चर है। तो शुरू करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th लेक्चर 1.4 चैप्टर 1 सेट्स। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कॉन्सेप्ट इसमें कवर किया है। एक तो आयलर वेन डायग्राम आपको बताया जाएगा इसमें। तो वेन डायग्राम चूँकि पेज पर सही से बन नहीं पाता है, तो इसकी वजह से हम जो है अलग से उसकी कॉपी यहाँ लगाएंगे, एक जो प्रिंटेड पेज लगाएंगे। इसी तरीके से यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशंस। यूनियन किसको कहते हैं? जिस तरीके से प्लस माइनस होता है उसी तरीके से यूनियन और इंटरसेक्शन होता है सेट में। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का डिफरेंस एक सेट का दूसरे सेट में कैसे माइनस करते हैं। डिसजॉइंट सेट्स, एक सेट दूसरे सेट से किस तरीके से डिसजॉइंट है, मीन्स उसमें इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है। इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, यहाँ अलग से एक एक्सरसाइज है 1.5, लेकिन इसको हम यहीं बता रहे हैं क्योंकि 1.5 और 1.6 को कंबाइन करेंगे। देखो इसमें एक एक करके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले है आयलर वेन डायग्राम क्या है कि कोई फिगर हमें अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे कि यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल की तरह, ये इस तरीके से यूनिवर्सल सेट को बनाया, यू लिखा गया है। और यूनिवर्सल सेट में पता है जितने सेट हैं सभी यूनिवर्सल सेट के सब सेट होते हैं। सेट ए देखो यहाँ लाइनिंग करके बनाया गया है एक सर्कल जैसे, और बी उसका एक सुपर सेट है। मीन्स यहाँ पर क्या है, ए सेट दिखाया गया यूनिवर्सल सेट में और ए सबसेट ऑफ बी। तो इस तरीके से हम सेट को डिनोट करेंगे। और हमें ऑपरेशन जब करना होगा तो डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे, जैसे यहाँ पर ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, इसका मतलब बी बड़ा सेट है, सुपर सेट है, और ए उसका एक सबसेट है, और यू मीन्स यूनिवर्सल सेट, ये दोनों इसमें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो वेन डायग्राम का, वो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं। अब अगर यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन मीन्स इसके ऑपरेशन को देखते हैं कि एक सेट दूसरे सेट से कैसे ऑपरेट होता है। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट का यूनियन मीन्स क्या होता है कि जितने एलिमेंट हैं सबके सब कंबाइन कर दिए जाएं, कोई दोबारा न लिखा जाए। दो बार सेट में लिखा नहीं जाता है, मतलब एक एलिमेंट सबके सब एलिमेंट आ जाए। मीन्स इफ एक्स बिलोंग टू द ए यूनियन बी, दैट मीन्स आइदर एक्स बिलोंग टू द ए और एक्स बिलोंग टू द बी, दोनों में से किसी न किसी को ज़रूर बिलोंग करेगा। तो यहाँ ए यूनियन बी मतलब ए और बी भी लिखते हैं, मीन्स आइदर ए को बिलोंग करे और बी को बिलोंग करे। तो यहाँ देखो वेन डायग्राम से यहाँ यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल की तरह बनाया गया है। उसके बाद में यहाँ देखो उधर ए सेट एक छोटा सेट है और बी सेट है, और यहाँ लाइनिंग का मतलब सबको सेटेड एरिया जो है वो यूनियन का है, मीन्स ए और बी दोनों ही इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसको बोलते हैं ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी मीन्स होता है कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है सिम्बोलिकली कि ए यूनियन बी मीन्स, यहाँ सिम्बोलिकली जहाँ लिखा हुआ है ए यूनियन बी मीन्स ऑल, यहाँ देखो ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द ए और एक्स बिलोंग टू द बी, मीन्स ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर बिलोंग टू द ए और बिलोंग टू द बी, इनका कलेक्शंस कर लिया जाता है। जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल से भी इससे बताया गया है कि ए इक्वल टू मान लो यहाँ ए आई ओ यू जितने वॉवेल्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट के हैं और बी ए बी सी है, तो इनको जब यूनियन करेंगे तो ए तो पहले वाले में है ही, दो बार नहीं लिखा जाएगा, और बी सी भी आ जाएगा, तो ए बी सी ई आई ओ यू बन जाएगा। इसी तरीके से और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मीन्स सिम्बोलिकली यहाँ लिखा हुआ है ए इंटरसे, यहाँ पहले वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम मीन्स यहाँ सेट ए है और बी है, तो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है, यहाँ फिगर देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर ए बी दो सेट हैं, और ए और बी का जो कॉमन एरिया है यहाँ पर सेटेड एरिया दिखाया गया है। तो बी यहाँ नहीं है, प्रिंटेड मिस्टेक है, तो ए इंटरसेक्शन बी सेटेड एरिया होना चाहिए, ये करेक्ट कर लेना है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सिम्बोलिकली हम कहें ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग टू द ए एज वेल एज बिलोंग टू द बी, मीन्स एक्स सच दैट, यहाँ लिखा हुआ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द ए एंड एक्स बिलोंग टू द बी, मीन्स एक्स को दोनों को बिलोंग करना जरूरी है।
दोनों में जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको। जैसे क्या है, एग्जाम्पल भी दिया गया है। एग्जाम्पल में क्या है कि लेट ए इक्वल टू 2 4 6 8, बी इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या आएगा यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ काई का नोटेशन लिखा हुआ है क्रॉस करके। तो इसमें क्या कॉमन है, 2 4 कॉमन है दोनों में। एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए होल नंबर। तो नेचुरल नंबर होल नंबर में क्या कॉमन आएगा, नेचुरल नंबर कॉमन आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द बोथ, तो इनको कहते हैं हम इंटरसेक्शन। और देखते हैं इसके बाद में, और इसमें कॉन्सेप्ट है इंटरसेक्शन के बाद में यूनियन, इंटरसेक्शन फिर डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मीन्स ए माइनस बी अगर करना है तो माइनस में कौन सा एलिमेंट माइनस होगा, जो यहाँ पर ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट माइनस होंगे, जो इंटरसेक्शन जो ए बी के साथ कॉमन है। तो ए माइनस बी मीन्स क्या होगा, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए में से जो बी के साथ मिल रहे हैं, जैसे यहाँ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स यहाँ दे रखा है, ए माइनस बी मीन्स एक्स बिलोंग टू द ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू द बी। यहाँ लिखा हुआ है ए में से, देखो सेट ए एक है लाइनिंग करके और बी यहाँ ब्लू कलर में दे रखा है। तो ए माइनस बी मीन्स क्या हुआ, वो एरिया जो इंटरसेक्शन वाला उसको हटा देना है। मीन्स ए माइनस बी में वह एलिमेंट होंगे जो बी में तो ना हो, केवल ए में हो। मीन्स ए जो बी के साथ ए इंटरसेक्शन कर रहा है वो पॉइंट हट जाएगा। मीन्स ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। मीन्स ऑल कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर बिलोंग टू द ए बट डज नॉट बिलोंग टू द बी। इसी तरीके से बी माइनस ए मीन्स क्या हुआ, बी के वह एलिमेंट जो ए में, जो ए के साथ है उनको हटा दो तो बी माइनस ए कहते हैं। तो यहाँ जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10। यहाँ देखो 10 से नीचे वाले। तो यहाँ क्या आ जाएगा, जब ए माइनस बी करोगे तो नेचुरल नंबर में से कौन से हटा देने हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर हटा देने हैं जो 10 से नीचे हैं। मीन्स कौन कौन से, इवन वाले बच जाएंगे। मीन्स 2 4 ये सब बच जाएंगे। तो इस तरीके से आपका माइनस होता है। डिसजॉइंट सेट्स मतलब क्या होता है, जब कोई एक सेट दूसरे सेट के साथ में कोई इंटरसेक्शन ना हो। मान लो ए इंटरसेक्शन भी किया गया और हमें एम्प्टी सेट मिल रहा है, मीन्स कोई एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। जैसे यहाँ पर सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 दे रखा है और 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर दे रखा है। दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट, तो हम कहेंगे दोनों सेट क्या है, डिसजॉइंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में हमेशा एक आपको दिया जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट अगर माइनस कर दिया जाए तो हम कहेंगे जो बाकी बचा वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है। जैसे यहाँ पर ए कोई सेट है और ए इस तरीके से है, ए मान लो यहाँ पर इवन नंबर है और यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो क्या बचे, ऑड। तो ऑड नंबर ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो यहाँ ए इक्वल टू 1 2 3, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया 1 2 3 10 तक ही दिया गया है और 2 4 6 8 10 इसके इवन नंबर हैं। अब यू माइनस ए क्या हो जाएगा, यू माइनस ए को ए पावर सी या ए डैश से लिखते हैं। यहाँ ए पावर सी दे रखा है, एनसीईआरटी ने दोनों नोटेशन लिया है। तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ऑड नंबर्स। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हुआ, यूनिवर्सल सेट में से आपको सेट को माइनस कर देना है। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट में कोई बिलोंग कर रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कलेक्शंस ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग टू द ए। मीन्स अगर ए पावर सी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू द यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सेट में सभी बिलोंग करेंगे बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू द ए। यहाँ एंड मतलब यहाँ बट की तरह है। अगर ए और ए कॉम्प्लीमेंट को मिला दिया जाए तो क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा, क्योंकि यह तो कोई चीज़ बिलोंग करेगा नहीं बिलोंग करेगा यूनिवर्सल सेट का, दोनों जोड़ लोगे। इसी तरीके से कॉमन अगर देखेंगे ए और ए कॉम्प्लीमेंट में तो हमेशा नल सेट मिलेगा। ये सब अगली एक्सरसाइज में आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर है। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। सॉल्व मैंने कर रखा है तो आपको बताना है। यहाँ एक एक क्वेश्चन में समझा देता हूँ, सॉल्व कर रखा है उसके साथ अटैच कर रखा है, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को एक एक मैं एक एक पॉइंट बता दूँ, सारा कुछ लिखा हुआ है, आपको नोट्स इसी से देख के समझ के बनाना है। जैसे यहाँ पर फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट x इक्वल टू 1 3 5 ऑड नंबर है, पहले 3 1 3 5, y इक्वल टू क्या है 1 2 3। आपसे पूछा गया है इनका यूनियन बनाना। यूनियन मतलब ऐसे x और y जोड़ना है कि सभी एलिमेंट आ जाएं, उसमें x भी और y भी हो। तो क्या लिखोगे 1 2 3। अब 1 3 पहले में है तो एक बार 1 3 आ ही गया है
और 5, तो क्या जाएगा 1 2 3 5, एक्स यूनियन वाई, यूनियन यू की तरह बनाते हैं, नोटेशन वहाँ पहले कर चुके हो। सेकंड पार्ट देखो इसका, ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू, बी इक्वल टू ए बी सी, तो इनको मिला लो, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा ए ई आई ओ यू, और उसके साथ में बी सी भी आ जाएगा क्योंकि ए तो पहले आ ही गया है। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, मीन नेचुरल नंबर हो 3 का मल्टीपल भी हो, एंड साथ में लिख रखा है, दोनों बातें फॉलो करें। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 6 8 3 6 9 12, 3 के मल्टीपल तरीके लिख देना, 3 6 9 12 15 डॉट डॉट सो ऑन अप टू डॉट डॉट लिखा जाएगा। बी ए और बी एक साथ में सेट दे रखा है, बी एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, अब दोनों का यूनियन बनाना है। तो बी कह रहा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6 हो, मतलब ए में 3 6 9 12 ये सब नंबर हैं, और बी में, बी को लिस्ट करोगे रोस्टर फॉर्म में, तो बी क्या दे रहा है 1 2 3 4 5, तो दोनों को यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 तक तो रहेगा ही, उसके बाद में 6 फिर 9 12, उसके बाद जितने नंबर हैं सब 3 के टेबल वाले लिए जाएंगे। फोर्थ दे रखा है ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, ये बता चुका हूँ पहले इंटरवल में कि एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस आर इक्वल टू 6, मीन्स सेट पहले बना लो लिस्टिंग फॉर्म में, मीन्स आपका जो रोस्टर फॉर्म है, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6, 1 लेना नहीं है, 1 से बड़ा नेचुरल नंबर। और बी सेट क्या होगा एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज बिटवीन 6 एंड 10, मतलब 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो ग्रेटर देन 6 में क्या आ जाएगा 7 8 9, तो पहले वाले सेट में क्या है 1 छोड़ के मीन 2 3 4 5 6, और दूसरे वाले में क्या है 7 8 9 तक नंबर, तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 3 यूनियन क्या आ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 यूनियन बन जाएगा। बी पार्ट फिफ्थ पार्ट है इसका, ए इक्वल टू 1 2 3 फर्स्ट का फिफ्थ, ए इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इक्वल टू नल सेट, तो नल सेट के साथ कोई भी नल सेट सबका यूनियन सबका सबसेट होता है, तो कोई अगर सबसेट के साथ अपने यूनियन करेगा तो क्या रहेगा वही रह जाएगा, मीन्स 1 2 3 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 2 3 के साथ में क्या यूनियन करना है जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, तो एलिमेंट जितने हैं उतने ही रहेंगे, तो 1 2 3 यूनियन 5 क्या आ जाएगा 1 2 3, तो ए यूनियन बी क्या आ गया 1 2 3, मीन्स ए के बराबर ही हो गया। इसी पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, लेट ए इक्वल टू ए बी, कैपिटल ए सेट के एलिमेंट, स्मॉल लेटर में एलिमेंट है इसके ऑब्जेक्ट को दिखाया गया है, तो लेट ए इक्वल टू ए बी, बी इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट ऑफ बी, क्या देखो अब देखो यहाँ ए बी दो एलिमेंट है और बी में ए बी तो है ही, सी एक और एलिमेंट आ गया, हाँ तो यस ए सबसेट ऑफ बी। फिर व्हाट इज ए यूनियन बी, अगर ए बी का सबसेट है तो जब यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा बड़ा वाला रह जाएगा, मीन्स बी रह जाएगा, बी में तो ए बी सी बचेगा, इंटरसेक्शन करते अगर तो छोटा वाला रह जाता। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, वही फिर से दे दिया गया क्वेश्चन कि अगर वहाँ क्वेश्चन से एग्जाम्पल में था, यहाँ पर आपको थ्योरी टाइप का दे रखा है, सच दैट रूल आपको बताना है, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी, अब इफ ए इज सबसेट ऑफ बी तो यूनियन क्या आएगा इनका बी, बड़ा सेट, क्योंकि ए क्या है बी का ही पार्ट है, बी के ही कुछ एलिमेंट ले लिए गए हैं, तो बी ही रह जाएगा, बी जो बड़ा सेट है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ 1 2 3 4, ए सेट दे रखा है 1 2 3 4, पहले 4 नेचुरल नंबर हैं, और बी है 3 4 5 6, मीन्स पहले 2 को छोड़ के उसके बाद में 1 2 को छोड़ के 3 4 5 6, सी वाले में क्या है 5 6, फिर 2 उसके लिए ले गए 5 6 7 8, डी क्या है 7 8 9 10, इस तरीके से 10 नंबर हैं लेकिन 4 सेट में बांटे गए हैं, 1 2 3 4, फिर 3 4 5 6, फिर 5 6 7 8, फिर 7 8 9 10, पहले 2 पिछले वाले ले लेने हैं। पेज नंबर 17 पर है जो, तो क्या आपको पता करना है इसमें, पेज नंबर 18 पर है, 17 पर पहले था। तो फर्स्ट पॉइंट है इस, हाँ आपको पता करना है फाइंड ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब अब ए में क्या क्या कितने नंबर हैं, अब ए में देखो ए है 1 2 3 4, पहले 4 हैं, और बी क्या है 3 4 5 6, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 नंबर आ जाएंगे। सेकंड पार्ट है ए यूनियन सी, अब ए यूनियन सी का अगर ए और सी को मिला दो, तो ए क्या है 1 2 3 4 और सी है 5 6 7 8, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, तो 1 से लेकर 8 तक सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे। थर्ड पार्ट है बी यूनियन सी, बी और सी को मिला देना है,
तो बी है 3 4 5 6 और सी है 5 6 7 8, 5 6 2 बार है तो 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, 5 से लेकर नंबर आपका 3 4 5 6 7 8, ये आपका आ जाएगा बी यूनियन सी। इसी तरीके से फोर्थ पार्ट है बी यूनियन डी, बी और डी को मिलाना है, डी है 7 8 9 10 और बी आपका है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 3 से लेकर 10 तक नंबर, 4 उधर 4 इधर, 8 नंबर हो जाएंगे। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट है इसका ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों मिला देना है, ए यूनियन ए बी सी तीनों मिला देना है, तो ए बी सब लगातार नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, क्योंकि 8 तक नंबर दे रखे हैं, सब तीनों मिलाओगे। इसी तरीके से ए यूनियन बी यूनियन डी, ए बी और डी को मिलाना है, तो ए बी को मिलाओगे तो 6 तक नंबर हो गया और डी स्टार्ट होता है 7 से, तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 तक यहाँ है बी आ गया और डी मिला दोगे तो क्या जाएगा 6 तक उधर होगा, 7 8 9 10 4 नंबर ही आ जाएंगे, तो 1 से लेकर 10 तक सभी नंबर आ जाएंगे, तो ए यूनियन बी यूनियन डी में 1 सभी आ जाएगा, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी और सी और डी को मिलाना है, तो बी का स्टार्टिंग देखो कहाँ से हो रहा है, बी 3 से हो रहा है, तो बी सी डी करोगे तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ 3 से लेकर 10 तक नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर पार्ट है, आपको 7 पार्ट दे रखे हैं। फिफ्थ है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चंस 1 एबव, ये हमने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं, अभी साथ में आपको इसका हम पेज दे देंगे जो उसमें कॉन्सेप्ट के साथ में था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि आप इसके इंटरसेक्शन भी बताओ। जैसे फर्स्ट है 1 3 5, एक्स सेट दे रखा है, वाई सेट है 1 2 3, तो कॉमन इसमें क्या है 1 एंड 3, तो इंटरसेक्शन क्या आ गया 1 3। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है ए इक्वल टू ए ई आई ओ यू और बी है, और बी सेट में ए बी सी, तो कॉमन इसमें क्या है ए कॉमन है, बाकी नहीं कॉमन, हाँ ए अकेला कॉमन है इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट में है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 4 5 6 ये सभी हैं, और बी को इस साइड दे रखा है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो लेस देन 6 में 1 2 3 4 5 तक नंबर हैं, तो कॉमन क्या है केवल 3 कॉमन है इसमें, क्योंकि उसमें 3 का मल्टीपल लेना, दूसरा 6 आ जाएगा, 6 सेकंड साइड में है नहीं बी वाले में। फोर्थ पार्ट है एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड ग्रेटर देन 1 बट लेस आर इक्वल टू 6 मीन्स 2 3 4 5 है, जबकि सेकंड वाले में 6 से बड़ा और 10 के बीच में नंबर मीन्स 7 है, तो कुछ भी नहीं, नल सेट है। फिफ्थ पार्ट में एक दूसरा नल सेट है ही है, तो इंटरसेक्शन हमेशा छोटा होगा, तो ये इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा नल सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले में क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट वाले में यूनियन तो किया ही था हमने, अब इंटरसेक्शन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए इक्वल टू 3 5 7 9 11 ऑड नंबर है, 3 से स्टार्ट है 11 तक है, मीन्स 3 5 7 9 11, बी सेट है 7 9 11 13, सी सेट दे रखा है 11 13 15, मतलब सबके सब ऑड नंबर हैं। वहाँ पर 3 5 को छोड़ के 7 9 11 से है, यहाँ 7 9 11 13 एक नंबर बढ़ा दिया गया है। फिर यहाँ पर 2 को छोड़ के फिर से 11 13 15 है, और इधर लास्ट में है डी है 15 17। तो अब फाइंड क्या करना है आपको, सबसे पहले फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए में देखो क्या है 3 5 7 9 11 और बी में क्या है 7 9, तो 7 9 11 तीन इसमें कॉमन हो जाएंगे, तो इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा 7 9 11। इसी तरीके से बी इंटरसेक्शन सी, तो बी में क्या है 7 9 11 13, सबके सब ऑड नंबर ही है, इवन कहीं नहीं है, तो 7 9 11 13 बी है, और सी है 11 13 15, तो 11 13 कॉमन है, तो 11 13 बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो ए इंटरसेक्शन सी देखो क्या है, अब ए में क्या है 3 से लेकर 11 तक ऑड नंबर हैं, और सी में 11 से शुरू है, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया 11। अब डी देखो, डी में 11 है ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन सी केवल 11 दे रखा है, इंटरसेक्शन डी में 11 है नहीं, तो क्या जाएगा यहाँ पर डी में ना होने की वजह से तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा एम्प्टी सीट, मतलब नल सेट 5 आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, ए अब ए है 3 5 7 9 11 और सी आपका दे रखा है 11 13 15, तो यहाँ देखो 11 केवल कॉमन है, तो 11 आ जाएगा इंटरसेक्शन सी। फिफ्थ तो पार्ट है बी इंटरसेक्शन डी, अब बी में दे रखा है 7 9 11 13 और डी में दे रखा है 15 17, तो देखो कॉमन है कुछ भी नहीं है, क्योंकि 7 9 बी में केवल दिया हुआ है, 7 9 11 13 पर ख़त्म है, और डी 15 से शुरू ही है, तो कुछ भी कॉमन नहीं, मीन सिम्पटी सेट 5 आ जाएगा। सिक्स पार्ट है ए इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को पहले मिला लो, तो बी सी और सी को मिलाओगे तो 7 9 11 13 15 आ जाएगा। 7 9 11 13 15, मतलब 7 से लेकर 15 तक सभी ऑड नंबर आ जाएंगे। ये तो आया बी यूनियन सी। अब ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 7 9 11 आ जाएगा, क्योंकि 7 9 11 13 15 तक है। तो ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे बी यूनियन सी का तो 7 9 11। ये सारे कर रखे हैं क्वेश्चन, अभी आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन समझना, ए इंटरसेक्शन डी, ए के साथ डी कितना इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ए कितना है 3 5 7 9 11, और डी आपका देखो डी में 11 ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन डी क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। 5 मीन्स 7th वाला पार्ट 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, तो पहले बी यूनियन डी कर लो। तो बी क्या है, बी है 7 9 11 13, और डी क्या है 15 17। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 7 9 11 13 15 17 17 तक नंबर आ जाएंगे जितने ऑड नंबर हैं। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है और 7 से स्टार्ट करना है नंबर को, बी वाला। तो क्या आ जाएगा, ए के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा 7 9 11 आ जाएगा यहाँ पर भी। इसी तरीके से आपका यहाँ पर 9th पार्ट है, ए इंटरसेक्शन भी कर देना है, बी यूनियन डी यहाँ हो गया। 9th पार्ट है ए इंटरसेक्शन भी कर देना है। अब ए बी में कॉमन क्या है, पहले देखो ए बी में कॉमन क्या है 7 9 11। अब 7 9 11 का इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, और बी यूनियन सी कर लेना है, बी सी को मिला देना है। मीन्स 7 9 11 13 15 तक ले लेना है। उसके बाद अब इसमें देखो क्या कॉमन आएगा, तो यही 7 9 11 आ जाएगा। तो ये आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। 10th पार्ट है इसका, ए यूनियन डी हो जाएगा, सब करोगे इसका किया हुआ उधर। हाँ अच्छा, अब देखो उधर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7th में है, इफ़ ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। ए कोई सेट है जिसमें सबके सब नेचुरल नंबर है। बी इज द सेट, बी इज करली मीन्स बी इज द कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। अब बी कोई सेट है इवन नेचुरल नंबर, ए बड़ा सेट है नेचुरल नंबर, सी कोई है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, सी में ऑड नेचुरल नंबर है, डी एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, फाइंड। तो अब यहाँ 4 सेट दे रखे हैं। पहला है नेचुरल नंबर, फिर उसी के पार्ट्स दे दिए गए हैं। बी कोई सेट है इवन नंबर, सी कोई है ऑड नंबर, उसके बाद में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में हमें पता है 2 को छोड़ के एक नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सबके सब ऑड नंबर ही होते हैं प्राइम। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, मीन्स नेचुरल नंबर और इवन नंबर में कॉमन क्या है, तो क्या आएगा बी आएगा, मीन्स इवन नंबर क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन। तो क्या आ जाएगा, जितने इवन नंबर हैं 2 4 6 8 ये सब के सब क्या हो जाएंगे इंटरसेक्शन हो जाएगा नेचुरल नंबर के साथ में। सेकंड पार्ट है ए इंटरसेक्शन सी, मीन्स ऑड नंबर के साथ में नेचुरल नंबर का इंटरसेक्शन क्या आएगा सी हो गया, मीन्स ऑड नंबर सी रहेंगे 1 3 5 7 रहेगा। ए इंटरसेक्शन डी, ए नेचुरल नंबर है और डी है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, तो यहाँ पे डी आंसर आएगा, मीन्स एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, जितने प्राइम नंबर हैं वो आ जाएंगे। फोर्थ पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी, बी है इवन नेचुरल नंबर और सी है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो इवन नंबर और इवन नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो 5 आ जाएगा नल सेट। फिर है बी इंटरसेक्शन डी, बी आपका है सेट ऑफ इवन नंबर्स और डी है आपका प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर और इवन नंबर में केवल 2 एक नंबर है, तो सिंगलटन सेट एक 2 एक नंबर आएगा जो कॉमन आएगा। सी इंटरसेक्शन डी मीन्स ऑड नेचुरल नंबर्स और प्राइम नंबर में क्या कॉमन है, तो सी इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा, सभी ऑड नंबर हो जाएंगे 2 को छोड़ के। मीन्स कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, प्राइम नंबर आपके 3 5 7 11 ये सभी नंबर आ जाएंगे। मीन्स ऑड जितने भी ऑल ऑड प्राइम नंबर्स हो जाएंगे, 2 को छोड़ दिया जाएगा, मतलब इवन प्राइम छोड़ दिया जाएगा एक नंबर। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे फर्स्ट पार्ट है 1 2 3 4, सेकेंड सेट दे रखा है एंड एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4 बट लेस आर इक्वल टू 6, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है 4 5 6, 3 नंबर केवल दे रखे हैं 4 5 6, और यहाँ फर्स्ट में क्या दे रखा है 1 2 3 4, तो 4 दोनों में कॉमन आ गया, तो डिसजॉइंट नहीं है इसका मतलब, क्योंकि इसमें 5 इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है, 4 आ रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है से, तो इसका मतलब नॉट डिसजॉइंट। सेकंड पार्ट देखो ए ई आई ओ यू और यहाँ सी डी ई एफ, तो ई कॉमन आ रहा है फिर से, तो ये भी नहीं है डिसजॉइंट। थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन इंटीजर
एंड एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड इंटीजर, पहले हम कर चुके हैं। इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो यहाँ थर्ड पार्ट ही ऐसा है जो डिसजॉइंट है। बाकी फर्स्ट में 4 कॉमन था, सेकंड में ई कॉमन था, तो डिसजॉइंट नहीं थे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाओ। इफ़ ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, मतलब क्या है 3 की टेबल है और 21 तक, तो 3 7 जा तक, 3 1 जा, 3 2 जा, तो इफ़ ए इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी कोई 4 की टेबल है, 4, 8, 12, 16, 20 तक, मीन्स 4 5 जा तक। उसके बाद में सी कोई है 2 की टेबल है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। डी कोई है 5, 10, 15, 20, तो 5 की टेबल है। तो हमें ए कोई सेट है 3 की टेबल, बी है 4 की टेबल, सी है 2 की टेबल और डी है 5 की टेबल। तो ये इस तरीके से 4 4 5 5 एलिमेंट दे रखे हैं। पता क्या करना है, फाइंड सबसे पहले ए माइनस बी, ए में से बी का डिफरेंस, मतलब जो ए के साथ में बी कॉमन ले रहा है उसको घटा देना है। तो देखो बी सेट में क्या है, बी में है 4 की टेबल, मतलब 4, 8, 12, 16, 20 अगर ए में आ रहा है तो उसको हटा देना है। तो 4 की टेबल का यहाँ केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 12, तो क्या आ जाएगा आंसर, ए माइनस बी में 3, 6, 9, 12 नहीं लिया जाएगा, 15, 18, 21, ये आ गए ए माइनस बी। ए माइनस सी, सी में हमें पता है कि 2 की टेबल वाले तो जितने इवन नंबर हैं वो हम 16 तक है केवल, तो इवन नंबर ए में से हटा देंगे 16 तक जितने इवन नंबर हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ 3, 9, 15, 18 भी बच जाएगा क्योंकि 18 इसके पास है नहीं सी के पास में, एंड 21। तो क्या आ जाएगा 3, 9, 15, 18 एंड 21, ये रह जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट देखो, ए माइनस डी, ए आपका 3 की टेबल के 21 नंबर है, डी उसमें से माइनस कर देना, डी मतलब जो 5 के टेबल वाले हैं, तो 5 का टेबल वाला यहाँ एक अकेला नंबर है 15, तो 15 माइनस हो जाएगा। तो 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21, ये ए माइनस डी आ जाएगा। फोर्थ है बी माइनस ए, तो बी देखो, बी में आपके कौन कौन से 4 के टेबल वाले नंबर हैं, तो 4 की टेबल 20 तक है, उसमें से क्या माइनस कर देना है, हमें ए माइनस कर देना है। ए आपका 3 की टेबल वाला है, तो 3 की टेबल वाला कौन सा मिल रहा है, इसमें अकेला 12 मिल रहा है, तो 4, 8, 16, 20 बच जाएगा। 4, 8 बी माइनस ए में 4, 8 और आपका केवल 12 हटेगा क्योंकि 12 3 का टेबल में से है। फिफ्थ पार्ट है सी माइनस ए, सी में देखो जितने इवन नंबर हैं 2, 4, 6, 8, 12 और ए में 3 वाले टेबल हैं, तो 3 वाले टेबल कौन से निकलेंगे, 6 जाएगा, 12 जाएगा, बस 2 नंबर चले जाएंगे, तो 2, 4, 8, 10, 14, 16 बच जाएगा। ये आपका सी माइनस ए हो गया। इसी तरीके से डी माइनस ए, डी 5 के टेबल है, तो डी अब और इसमें 3 की टेबल है, तो केवल 15 हट जाएगा, तो 5, 10, 20 बचेगा डी माइनस ए में। इसी तरीके से सेवन्थ पार्ट है बी माइनस सी, तो बी में क्या है 4 की टेबल वाले हैं और सी में 2 की टेबल वाले हैं, तो 2 की 4 की टेबल में देखो तो इसमें कौन सा हटेगा, एक तो 4 हटेगा, दूसरा कौन सा हटेगा, और आपका 8 रह 8 भी जाएगा क्योंकि 4, 8 ये भी गया, 12 भी है, बी सी के पास तो 12 भी जाएगा, 16 सी के पास नहीं है तो सी 16 भी गया, 20 हाँ 20 अकेला बच गया, तो 4, 8, 12, 16 ये चला जाएगा, 20 बचेगा आपका बी माइनस सी में। नाइन्थ पार्ट देखो, नाइन्थ में सी माइनस बी इसी तरीके से, तो सी माइनस बी में सी में 2 वाले टेबल हैं, जो 4 से हैं वो हट जाएंगे, तो 4 जाएगा, 8 जाएगा, 12 जाएगा और 16 जाएगा, तो 4, 8, 12, 16 हट जाएंगे, तो बचेगा क्या 2, 6, 10 ये बच जाएंगे, 14 बच जाएगा, 4 वाले टेबल हट जाएंगे। 10th पार्ट है डी माइनस बी, डी 5 का टेबल वाला है और बी में देखो 5 का टेबल का है कोई, तो बी के 5 टेबल का एक 20 है केवल, तो 20 हट जाएगा, तो 5, 10, 15 बच जाएगा डी माइनस बी में। इसी तरीके सी माइनस डी, अब सी माइनस डी, सी में देखो 5 के टेबल वाला है कोई, सी के 5 हाँ 10 है, तो 10 हट जाएगा, सिर्फ 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16 आ जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है। 12th पार्ट है डी माइनस सी, इसी तरीके से डी, अब डी में देखो, डी में 5 के टेबल वाले हैं, सी में देखो है कोई 5 का टेबल, 5 का टेबल वाला 5 हाँ 10 है अकेला, तो 10 हट जाएगा जैसे उसमें था सी माइनस डी में, तो डी माइनस सी आपका इस तरीके से वैल्यू मिल जाएगा 5, 10, 5, 15 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, 4 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं,
ABCD, y इक्वल टू FBDG फाइंड पूछा गया है। अब बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, छोटे क्वेश्चन पूछे x माइनस वाई, फर्स्ट है x माइनस वाई, x में से y माइनस कर देना है, तो b और d कॉमन है तो BD हट जाएगा, मतलब x माइनस वाई क्या आ जाएगा, करली AC आ जाएगा। y माइनस एक्स, अब y में से x को हटाना है तो BD हट गया, तो क्या बचा, FG बच जाएगा। अच्छा, अब x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या इंटरसेक्शन है, तो BD इंटरसेक्शन है, तो ये आपका x इंटरसेक्शन BD बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इफ R इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल नंबर माइनस रेशनल नंबर। मीन्स रियल नंबर में से, सेट ऑफ रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर हटा दिए जाएँ तो उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो R माइनस क्यू क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। मीन्स रेशनल नंबर हम 10th में पढ़ चुके हैं कि जो वो सभी नंबर जो P बाई क्यू के फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, तो रियल नंबर में से वो सभी हट जाएंगे तो हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर को, क्योंकि इर्रेशनल की कोई डेफिनेशन नहीं है, हम जब भी प्रूव करते हैं तो ये दिखा देते हैं कि रेशनल नहीं है, इसलिए हम Q का कॉम्प्लीमेंट दिखा देते हैं, Q कॉम्प्लीमेंट, Q पावर C या Q डैश लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ NCERT में एक और नोटेशन इसका T से लिखा गया है। T मीन्स ट्रांसेंडेंटल नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि इर्रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में पता नहीं होता, तो हम हमेशा जब भी प्रूव करना होता है कोई इर्रेशनल नंबर है तो हम ये दिखा देते हैं कि इर्रेशनल नहीं है। तो यहाँ पर T नोटेशन दे सकते हो या फिर इरेशनल का नोटेशन Q का कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको क्वेश्चन करके भी दिखाना है और बताना भी है। जैसे यहाँ 2, 3, 4, 5 एक सेट A मान लो इसको, एंड B सेट है 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स, तो देखो इसमें 3 कॉमन है, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट डिसजॉइंट। तो क्यों नहीं है, क्योंकि A इंटरसेक्शन B क्या है, यहाँ पर पहला वाला A मान लो, दूसरा B, 3A इंटरसेक्शन B है, इसका मतलब डिसजॉइंट नहीं है। सेकंड पार्ट है AEIOU मीन्स 5 अल्फ़ाबेट हैं वोवेल वाले, एंड ABCD आर डिसजॉइंट, यहाँ भी नहीं है क्योंकि A इसमें इंटरसेक्शन है, तो उससे कैपिटल A पहले वाले सेट को, दूसरे वाले को कैपिटल B, और A इंटरसेक्शन B स्मॉल A आ रहा है, इसका मतलब कर लिए लिखा गया A इंटरसेक्शन B मीन्स नॉट नॉन एम्प्टी, 5 नहीं है इसका वैल्यू, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी डिसजॉइंट नहीं है। थर्ड पार्ट देखो 2, 6, 10, 14 एंड 3, 7, 11, 15, पहले सेट में इवन नंबर ही दे रखा है, दूसरे वाले में ऑड दे रखा है, तो ये हमेशा डिसजॉइंट होंगे। तो सेट A इक्वल टू 2, 6, 10, 14, सेट B इक्वल टू 3, 7, 11, 15, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 मीन्स क्या हो गया, दोनों एम्प्टी आ गया। इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्शन एम्प्टी मीन्स दोनों डिसजॉइंट हैं। इसी तरीके से 2, 6, 10 एंड 3, 7, 11, यहाँ भी तो ऊपर वाले क्वेश्चन को एक एक डिजिट हटा दिया गया, एक नंबर हटा दिया गया है। 2, 6, 10 इवन नंबर्स हैं, 3, 7, 11 ऑड नंबर हैं, तो यहाँ भी डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब आगे हम वेन डायग्राम जब बनाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तो हम ये और ज़्यादा क्लियर करेंगे कि डिसजॉइंट कैसे होते हैं। डिसजॉइंट में कुछ कॉमन नहीं होगा, एक सेट दूसरे के सेट्स के साथ अलग अलग रहेगा। तो ये अब यहीं पर इसको, इसके बाद वाले लेक्चर में हम 2 एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे। बाकी NCERT के साथ इसको आप करते रहिए रेगुलर, जिससे जल्दी हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। एक एक हम वीडियो डेली आपको भेजेंगे। ओके, थैंक यू।